हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूपी पीसीएस प्लेटफॉर्म में। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक भी कर देना। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक विशेषण शब्द है, तो हमें विशेषण शब्द की पहचान करनी है। तो पहला ऑप्शन क्या है? लाघव। तो लाघव एक संज्ञा शब्द है जो कि विशेष के रूप में प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है हल्कापन या फिर कमजोरी, तो ये इसका उत्तर नहीं होगा। अगला देखते हैं, महत्व। महत्व एक संज्ञा शब्द है जिसका मतलब होता है महानता, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। और लघुता। लघुता कैसा शब्द है? लघुता भी एक संज्ञा शब्द है जो विशेष के रूप में प्रयोग होता है जिसका मतलब होता है न्यूनता, कमी, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। लघुता का जो है विशेषण क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है। लघुता का विशेषण होता है लघु। फिर अगला महत्। तो महत् विशेषण शब्द है, ठीक है, विशेषण के रूप में इसका प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है महान। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, तो हमें विशेष शब्दों की पहचान करनी है। तो पहला क्या है? अनासक्ति। तो अनासक्ति ही जो है विशेष शब्द है, तो इसका उत्तर जो है अनासक्ति हो जाएगा। और अनासक्ति का विशेषण क्या होता है? अनासक्ति का विशेषण अनासक्त होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। अनासक्ति विशेष है और उसका विशेषण अनासक्त होता है, ठीक है। अब ये भी देख लेते हैं, अनुशंसित एक विशेषण शब्द है और इसका विशेष क्या होता है? अनुशंसा, ठीक है। फिर अपमानित का भी देख लेते हैं, ये एक विशेषण शब्द है और इसका विशेष क्या होता है? अपमान, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथाई। चौथाई शब्द में विशेषण कैसा है? तो चौथाई को हम कैसे लिखते हैं? 1/4, मतलब 1/4, जो कि एक अपूर्णांक संख्या है। तो मैंने बताया था कि गणनावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? पूर्णांक बोधक एक, दूसरा अपूर्णांक बोधक। तो ये अपूर्णांक बोधक है क्योंकि इससे हमें अपूर्णांक का बोध होता है। अगला प्रश्न है, धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है? तो कौन सा विशेषण होगा? धुंधला से हमें रंग की पहचान होती है, तो यानी कि ये, और रंग किसके अंतर्गत आता है? गुणों के अंतर्गत, तो गुण का भेद होता है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो हमें विशेष से शब्दों की पहचान करनी है। तो भावुक कैसा है? भावुक जो है विशेषण शब्द है, तो ये इसका उत्तर होगा नहीं। पाठकीय भी विशेषण है, ये भी नहीं होगा। पौष्टिक भी विशेषण है, ये भी नहीं होगा। विषाद संज्ञा शब्द है जो कि विशेष्य के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है अवसाद, निराशा, ठीक है। और विषाद का अगर हम विशेषण बनाएंगे तो क्या बनेगा? विषाद पूर्ण। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? तो हमें विशेष शब्दों की पहचान करनी है, ठीक है। तो देखते हैं, मधुर कैसा शब्द है? मधुर विशेषण शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब होता है मीठा, सुखद और आकर्षण, तो ये इसका उत्तर होगा नहीं। फिर आसीन। आसीन भी विशेषण शब्द है जिसका मतलब होता है बैठा हुआ, स्थापित, ये भी नहीं होगा। और फिर कर्मठ। कर्मठ भी विशेषण शब्द है जिसका मतलब होता है मेहनती, परिश्रमी, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। अग्नि। अग्नि विशेष शब्द है जो कि संज्ञा है और जो है अग्नि का विशेषण क्या होता है? आग्नेय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरीखा शब्द में विशेषण है, तो सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है? एक, जैसे हम लोग बोलते हैं भरत सरीखा भाई मिलना मुश्किल है, तो यानी हम क्या बोलते हैं कि भरत जैसे गुणों वाले भाई मिलना मुश्किल है, यानी हम गुण की तुलना करते हैं, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, तो इसका उत्तर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है, ये बताना है। तो तीसरा हमें जो है क्रम का बोध कराता है, जैसे हम बोलते हैं तीसरा व्यक्ति, तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी क्रम का बोध होता है, तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्रमवाचक विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में हमें क्या बताना है? इस वाक्य में हमें विशेष शब्द बताना है। तो देखते हैं, अब यहाँ पे ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, किस बात पे जोर दिया जा रहा है? किस पानी पे जोर दिया जा रहा है, और पानी कैसा है? ठंडा है, और वो क्या पैदा करता है? ठंड पैदा करता है, यानी कि ठंडा यहाँ पे विशेषण हो गया और पानी क्या हो गया? विशेष हो गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पानी,
ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह नौकर नहीं आया वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो हमें विशेषण बताना है। तो वह नौकर नहीं आया यानी कि नौकर विशेष है और उसके पहले जो है सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, वह नौकर यानी सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, विशेष्य शब्द कौन सा है, हमें विशेष शब्दों की पहचान करनी है। तो देखते हैं कौन से शब्द क्या क्या हैं। तो रमापति, तो रमापति क्या है, रमा मतलब लक्ष्मी यानी लक्ष्मी के पति, और ये एक संज्ञा शब्द है, और ये क्या हुआ, ये एक विशेष्य हुआ, ठीक है। अगला देखते हैं सीताराम, तो सीताराम एक सम्मानजनक नाम है जो कि संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है, तो ये भी एक विशेष्य हो गया। फिर अगला देखते हैं रामलला, तो रामलला का मतलब क्या होता है, श्री राम के बाल रूप को रामलला बोलते हैं, यह भी एक संज्ञा शब्द हुआ, ये भी एक विशेष्य है। फिर अगला देखते हैं बुद्धिमती स्त्री मतलब बुद्धिमान स्त्री, यानी कि ये एक विशेषण शब्द हुआ और ये एक विशेषण हुआ, ठीक है, तो ये क्या हुआ, विशेषण हुआ। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है, विशेष, प्रश्न गलत दिया हुआ है, इसमें विशेषण इनको पूछना चाहिए था, तो जो है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विशेषण, ठीक है। तो विशेषण शब्द बताना है, बाकी तीनों विशेष शब्द हैं, बुद्धिमती स्त्री विशेषण हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो देखते हैं कौन सा शब्द क्या है, ठीक है। तो विशेषण नहीं है यानी कि भीरू, भीरू का मतलब क्या होता है, भीरू का मतलब डरपोक कायर, ठीक है, तो ये एक विशेषण शब्द हुआ, तो ये इसका उत्तर नहीं होगा। भयभीत, भयभीत मतलब क्या होता है, डरा हुआ, ये भी एक विशेषण शब्द है, ये भी उत्तर नहीं होगा। निर्भीक, निर्भीक मतलब साहसी, तो ये भी एक विशेषण शब्द हुआ, ये भी नहीं होगा। और भय क्या है, भय एक संज्ञा शब्द है जिसको विशेष के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, भय का मतलब डर, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि हमें बताना है विशेषण नहीं है, ठीक है। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद की पहचान करनी है, तो इसमें बताना है कौन सा विशेष्य है। तो बड़ा घर मतलब घर कैसा है, बड़ा है, तो बड़ा विशेषण हो गया, घर विशेष्य हो गया। छोटा आदमी, आदमी कैसा है, छोटा है, उसके गुणों की बात की जा रही है, तो छोटा विशेषण हो गया, आदमी विशेष्य हो गया। नीला वस्त्र, वस्त्र कैसा है, नीले रंग का है, तो यानी कि वस्त्र विशेष्य हो गया और नीला विशेषण, तो इसका उत्तर घर, आदमी, वस्त्र। अगला प्रश्न देखते हैं, परिमाणवाचक विशेषण का वाक्य होगा, यानी हमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करनी है। तो इसके पहले हम देख लेते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। देखते हैं परिमाण वाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो परिमाणवाचक का मतलब परिमाण या मात्रा बताने वाला, क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाला, यानी कि ऐसा क्रिया विशेषण जिससे हमें होने वाली क्रिया की मात्रा क्या परिणाम के बारे में जानकारी मिलती हो, तो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। मतलब ऐसा क्रिया विशेषण जिससे हमें होने वाली क्रिया की मात्रा या फिर परिमाण के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसको एक वाक्य से समझते हैं, और इसको पहचान करने के लिए एक तरीका है कि जैसे हम वाक्य पढ़ते हैं और वाक्य में जहाँ क्रिया विशेषण होता है, तो क्रिया से हम प्रश्न में जो है कितना प्रश्न लगा के हम अगर जहाँ सटीक उत्तर प्राप्त कर लेते हैं तो वो उसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण प्रयोग हुआ है, वरना नहीं। तो एक लेते हैं एक उदाहरण से, जैसे वह बहुत खाता है, तो वह बहुत खाता है, तो इसमें हम प्रश्न लगाएं कि वह कितना खाता है, तो अगर हम प्रश्न जो है कितना लगाएं, ठीक है, पूछें कि वह कितना खाता है, तो वह बहुत खाता है, तो एक सटीक उत्तर मिल रहा है, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला एक और लेते हैं, जैसे थोड़ा पानी पिला दो,
तो हम इसमें कितना प्रश्न लगा के पूछें, थोड़ा पानी पिला दो मतलब कितना पानी पिला दो, तो एक सटीक उत्तर मिल रहा है थोड़ा पानी पिला दो। तो यानी कि ये भी एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो अब प्रश्न में देखते हैं कौन कौन सा होगा। जैसे पहला है वाक्य वह अंदर बैठा है, तो हम इसमें प्रश्न लगा के बनाएं वह कितना बैठा है, तो वह अंदर बैठा है, तो कोई एक सटीक उत्तर सही नहीं बैठ रहा है, तो ये इसका उत्तर नहीं होगा। अगला देखते हैं वह बहुत थक गया है, तो उसमें हम लगाएं वह कितना थक गया है, वह बहुत थक गया है, तो यानी हमें एक सटीक उत्तर मिल रहा है कि वह बहुत थक गया है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और भी देख लेते हैं, जैसे वह अब भली भांति नाच लेता है, तो अब कितना नाच लेता है, भली भांति, तो कोई एक सटीक उत्तर नहीं मिल रहा है, भली भांति नहीं बैठ रहा है इसके ऊपर, तो ये नहीं होगा। वह अभी अभी गया है, वह कितना गया है, अभी अभी, ये भी नहीं बैठ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, तो नीली रंग की साड़ी, तो रंग की बात की जा रही है, तो ये गुणों की बात की जा रही है, यानी कि ये गुणवाचक विशेषण हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मेधावी। मेधावी किसे कहते हैं, एक प्रतिभा संपन्न छात्र को बोलते हैं। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्म में गलत बताना है, ठीक है। तो विशेष विशेषण युग्म समझ लेते हैं क्या होते हैं। विशेष विशेषण युग्म, ठीक है, तो वह युग्म जो जिसमें एक विशेष और एक विशेषण हो और दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ उत्पन्न करते हों, तो वो विशेष विशेषण युग्म कहलाते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य प्रिय हम शब्द लेते हैं, तो सूर्य एक विशेष है, प्रिय एक विशेषण हो गया, और ये मिलकर एक नया शब्द उत्पन्न करते हैं जो सूर्य का प्रिय हो, ठीक है, जो सूर्य का प्रिय हो, ठीक है। तो ये एक विशेष विशेषण युग्म होता है, तो ऐसे ही हम पहचान करते हैं। अब इसमें देखते हैं प्रश्न में कर्मनिष्ठ, तो कर्मनिष्ठ क्या है, कर्म विशेष है और निष्ठ का विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, और कर्मनिष्ठ एक नया शब्द भी बनाता है, एक नया अर्थ उत्पन्न करता है, तो ये विशेष विशेषण युग्म बना रहा है, लेकिन हमें गलत बताना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये इसका उत्तर नहीं होगा। अगला देखते हैं ताजी रोटी, तो ताजी संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है, रोटी विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, और ये ताजी रोटी एक नया अर्थ भी उत्पन्न करता है, तो ये विशेष विशेषण युग्म बनाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे भाव विहल, भाव मतलब भावना होता है, ये एक संज्ञा शब्द है, ये विशेष के रूप में प्रयोग होता है। विहल मतलब होता है अशांत, तो ये एक विशेषण शब्द है, और ये एक विशेषण शब्द है, और भाव विहल का अगर यहाँ अर्थ देखें तो ये एक नया अर्थ बनाता है, अत्यधिक भावुक होना, तो यानी ये विशेष विशेषण युग बनाते हैं, और ये इसका उत्तर नहीं होगा। सर्वसुलभ, तो सर्वसुलभ कैसा है, सर्वसुलभ विशेष विशेषण युग्म नहीं है, क्यों, क्योंकि सर्व भी विशेषण शब्द है और सुलभ भी विशेषण शब्द है, तो इसलिए ये जो है युग्म नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो यही हमें क्या बताना है, गलत बताना है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विशेषण शब्द का चयन कीजिए, तो विशेषण शब्द का चयन करना है, देखते हैं कौन सा है। तो जो पांचवा है ये जो है कैसा विशेषण है, क्रमवाचक जो है विशेषण है, क्रमवाचक विशेषण, क्योंकि पांचवे से हमें क्रम का बोध होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से विशेष्य पद बताना है, तो कौन सा विशेष्य पद है, तो देख लेते हैं। अपमानित कैसा है, अपमानित एक विशेषण शब्द है, और इसका विशेष क्या होता है, अपमान होता है, तो हमें विशेष्य बताना है, तो ये इसका उत्तर नहीं होगा। अनुरागी भी एक विशेषण शब्द है, ये भी नहीं होगा। अनादरत भी एक विशेषण शब्द है, ये भी नहीं होगा। अनादरत मतलब होता है जिसका अनादर हुआ हो, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अग्नि कैसा शब्द है, ये विशेष शब्द है, इसका विशेषण क्या होता है, आग्नि। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा, तो ऋषि से क्या कौन सा विशेषण बनता है, ऋषि से आर्ष बनता है विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष शब्द बताना है, तो देखते हैं, तो वह श्रेष्ठ उपासक है, तो श्रेष्ठ शब्द विशेषण हो गया, और विशेषण किसकी, इसका विशेष क्या होगा, उपासक, तो इसका उत्तर उपासक होगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, और भी प्रश्न करवाए जाएंगे अगली क्लास में, तो ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।